नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। আমরা শ্রীসমাতম গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম গ্রন্থের দ্বিতীয় স্কন্ধে আছি, দ্বিতীয় অধ্যায় চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 46 থেকে कंटिन्यू করব। श्री श्री बृहद भागवतामृतम 2.2.46 ऑनवर्ड्स। तो गोप कुमारी बोल रहे हैं, ठीक है? गोप कुमार किनको बोल रहे हैं? ब्राह्मण को। सब दोहराइए। तत्संकल्प्य जपम कुर्वाण ऊर्ध्वम उत्थित गोमयानेन तं प्राप्तो लोकं तत्र व्यलोकयम्। এই প্রকার সংকল্প করিয়া, कहाँ से आवाज आ रहा है? थैंक यू। এই প্রকার সংকল্প করিয়া मंत्र जप करिलाम। क्या क्या संकल्प करके मंत्र जप किया? उन्होंने गोपाल मंत्र जप किया जो गुरुदेव ने, जो कामाख्या देवी ने दिया था। सॉरी सर, उनको तो कामाख्या देवी ने नहीं दिया, उनको तो गुरुदेव ने दिया था उस साल वो वृंदावन में। तो ये संकल्प करके कि हम जगदीश्वर का सेवा करेंगे, ऐसे करके संकल्प करके मंत्र जप करेंगे। ये गोपाल मंत्र में बहुत पावरफुल है, ये काम गायत्री वाला मंत्र जो है, इट्स वेरी वेरी पावरफुल। मैंने मोहन गंटू से पूछा कि ये जो जाप कर रहा है, हम लोग को तो उच्चारण नहीं करना चाहिए, ये गायत्री मंत्र मुंह से उच्चारण नहीं करना चाहिए। अलग अलग गायत्री मंत्र जो गुरुदेव देता है सेकंड इनिशिएशन में, मुंह हिलाना भी मना है, ये मनी मन जप करना पड़ता है। तो मनी मन जप कर रहा है, ठीक है? तो वो संकल्प क्या लिया? पिछले वाला श्लोक 45 में दिया हुआ है कि हम जगदीश्वर का सेवा करेंगे, जगदीश्वर का सेवा करेंगे, ऐसे करके संकल्प मन में रख कर, ओके, वो टारगेट रखकर फिर जप कर रहे हैं। जब प्रभावे बोमो जान उपस्थित हुई। बोमो जान माने वहां से एरोप्लेन आया क्या? बोमो जान माने क्या? क्या लिखा देखते हैं। हाँ प्रभु, ये एरोप्लेन सेलेस्टियल मतलब ऊपर के लोगों का, मतलब दिव्य एरोप्लेन आया। সেই বোমো জানে আরোহণ করিয়া মহরলোক প্রাপ্ত হতো তথাকার বৈচিত্র্য अवलोकन করিলাম। ठीक है, महरलोक चला गया। जय सलोनी माता जी, हिंदी। ओके, जी जी जी। इस प्रकार का संकल्प कर मैं मंत्र जप करने लगा। जप के प्रभाव से अति शीघ्र व्योमयान उपस्थित हुआ और उस व्योमयान पर चढ़कर मैं महरलोक पहुंच गया। वहीं के वैचित्र का दर्शन किया। जी। त्रैलोक्य यत् सुखम नास्ति, बोलिए। त्रैलोक्य यत् सुखम नास्ति वैभवं भजनम तथा वैभवं वचनं सदा निर्दोषं तत्र तत्सर्वं निर्दोषं तत्र आस्ते निर्वाच्यम आसु तत् ओके 47 म्यूट कर दीजिए प्लीज। त्रैलोक्य जे सुख বৈভব ও ভজন নাই তথায়, তথায় মানে মহালোক में সেই निर्दोष सुख वैभव और भजन आदि दर्शन करिलाम। মানে तीन लोक में भी इतना सुख नहीं जितना वो महालोक में है। और तत्रस्थ सुखादियो अनिर्वंचनीय, अनकंपेरेबल। हिंदी प्रभु जी स्क्रीन पर नहीं आ रहा है। ओके, किसी के पास बुक है तो पढ़िए हिंदी। वहां मैंने जिस निर्दोष तथा अनिर्वचनीय सुख, वैभव तथा भजन का दर्शन किया, वह त्रिलोकी में कहीं भी नहीं है। प्लीज थोड़ा स्क्रीन शेयर कराइए।
और अभी तक प्लीज आप लोग भी प्रयास कीजिए बुक ले लेने के लिए, अभी कुछ दिन बाद तो बुक खत्म ही हो जाएगा। फिर भी रहना चाहिए, इतना सुंदर बुक। अगला श्लोक 48 नंबर। वीतयामानेषु महमके मखेषु ते महर्षिभिर्भक्तिपरे सहस्र मखाग्निमध्ये प्रभुरुत्थिता स्फुरान् माखेश्वरा क्रीडति यज्ञभागधु म्यूट प्लीज, म्यूट प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु बोलिए। इस पहले वाले में बोल रहे हैं इट्स ऑल देयर परफेक्टली इनडिस्क्राइबेबल इन वर्ड्स। तो परफेक्टली कैसे बोल रहे हैं प्रभु? वहां तो परफेक्ट नहीं है ना। तो जो गोप कुमार को लग रहा तो बोलेगा ही ना, उस समय उसको ये लग रहा था वही परफेक्ट है। ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और लगेगा कि वो अच्छा है ना। अच्छा, परफेक्ट उसी सेंस में बोल रहे हैं। भृगु प्रमुख सहस्र सहस्र भक्तिपर महर्षि মহামহা যজ্ঞ বিস্তার করিয়াছেন, আর সেই যজ্ঞাগ্নি হইতে দীপ্তিমান স্বয়ং যজ্ঞেশ্বর প্রাদুর্ভূত হইয়া সেই সমস্ত যজ্ঞ ভাগ ভোজন করিতে করিতে ক্রীড়া করিতেছেন। हिंदी। यहाँ वहां पर भृगु प्रमुख हजारों भक्ति परायण महर्षि महायज्ञों का अनुष्ठान कर रहे थे। उस यज्ञाग्नि से दीप्तिमान स्वयं यज्ञेश्वर प्रकट होकर उस समस्त यज्ञ भाग का भोजन करते करते विहार कर रहे थे। सयज्ञमूर्ति रविकोटि तेज जगन मनोहरे महाप्रतीका प्रसार्य हस्तं चरुं अदादनो वरान् प्रियान् यच्छति याजकेभ्यः। ओके, तो अभी गोप कुमार क्या देख रहे हैं? यज्ञ चल रहा है और वो म्यूट कर दीजिए प्लीज। उनका ऑन है। मीरा अग्रवाल माता जी। थैंक यू। तो वो यज्ञ अग्नि से भगवान को दर्शन कर रहा है, ठीक है। ये महरलोक में है गोप कुमार। সেই যজ্ঞ মূর্তির তেজ কোটি সূর্যর ন্যায় ভাস্কর, তিনি সেই অঙ্গকান্তি দ্বারা জগতের মনোহরণ করিতেছেন এবং শ্রী ভুজ যুগল প্রসারণ পূর্বক চারু গ্রহণ করিয়া যাজকগণকে इष्टवर प्रदान करितेছেন। যাজকগণ মানে जो यज्ञ याजक होता है ना, यज्ञ उन लोग को जो उन लोग जिस कार्य के लिए यज्ञ कर रहे हैं वो वरदान दे रहे हैं। या हिंदी। उन यज्ञ मूर्ति का तेज करोड़ों सूर्यों की भांति उज्जवल था। वे अपनी अंगकांति द्वारा जगत का मन हरण कर रहे थे और दोनों भुजाओं को फैलाकर हव्यात ग्रहण कर याजकों को उनका अभिष्ट वर प्रदान कर रहे थे। ये जगेश्वर, ये भगवान का एक अवतार है, यज्ञ अवतार। यस माता जी, सुमना करेंगे माता जी। तो जी वहाँ पे भगवान यज्ञ रूप में थे क्या? हाँ। तदर्शनो जृम्भीत सम नहीं तदर्शनो जृम्भीत संभ्रमाया
तत्तनोच बिम्बत्तमाया हर्षान् नमस्कार प्ररायमायम् गातो निजोच्छिष्ट महाप्रसादास् तेन स्वहस्तेन दयाद्र वाच श्री जोगेश्वरे quite please thank you yes उर्मिला माता जी সেই যজ্ঞেশ্বরের অত্যাশ্চর্য প্রভাব দর্শনে অতিশয় সম্ভ্রমগ্রস্ত হইলাম আর হরভরে প্রণাম করতে লাগিলাম। তাহা দেখিয়া যজ্ঞেশ্বর দয়াদ্র বাক্যে আহ্বান পূর্বক স্বয়ং স্বহস্তে দ্বারা নিজ উচ্ছিষ্ট महाप्रसाद আমাকে प्रदान करिलेन। तो ये यज्ञेश्वर के साथ जो दर्शन हो रहा है गोप कुमार का, ये ऐश्वर्य रूप में यज्ञेश्वर बहुत ऐश्वर्यपूर्ण, तो इनके साथ प्रभु और दास का जैसे संपर्क, देखिए कैसा बिहेव कर रहे हैं। हिंदी उन यज्ञेश्वर का अत्यंत आश्चर्यजनक प्रभाव देखकर मैं अत्यधिक संभ्रमग्रस्त हो गया और हर्ष पूर्वक उनको प्रणाम करने लगा। यह देखकर यज्ञेश्वर ने दयार्द वचनों से बुलाकर स्वयं ही अपने हाथों से अपना उच्छिष्ट महाप्रसाद मुझे प्रदान किया। तो अभी तो ऐसा चल रहा है इंद्रावती माता जी, लेकिन जितना उधर लोक में जाएंगे आस्ते आस्ते गोप कुमार देखेगा कि आस्ते आस्ते ये ऐश्वर्य से भगवान के साथ मैत्रता का संबंध आस्ते आस्ते आएगा, और जब अंतिम में गोलोक वृंदावन जाएगा तो एकदम उस समय तो भगवान से आलिंगन, अभी क्या है, ऑ एंड रेवरेंस इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ऑ एंड रेवरेंस, सम्मान पूर्वक भगवान के साथ संपर्क। ये सुमना करेंगे माता जी। प्रभु जी देख रहे कि जैसे जैसे ऊपर के लोक में जा रहे हैं उनका डायरेक्ट भगवान से ही संबंध हो रहा है और किसी से संबंध नहीं हो रहा है, और आसपास में जैसे यहाँ पे डायरेक्ट दिया केवल भगवान का ही। अगला श्लोक 51। अपूर्वलब्धम आनंदम परमां प्राप्नुवं तथा कारुण्यकृष्णयतस्य संसिद्धशेषवञ्चिता। Yes, please. Thank you. তাহার অতিশয় করুণাতে, অতিশয় করুণা, क्योंकि देखिए खुद भगवान महाप्रसाद दे रहा है, ये लो मेरा उच्छिष्ट। তাহার অতিশয় করুণাতে যে অপূর্ব আনন্দ পাইলাম, তাহাতেই মনে করিলাম যে আমার জগদীশ दर्शनादि अशेष वांछित फल सिद्ध हईल। उनको लगा कि फाइनली हम जो हमारा वांछित फल था वो मिल गया, मुझे जगदीश्वर मिल गया। यस, हिंदी। उनकी अत्यधिक करुणा द्वारा मुझे अपूर्व आनंद प्राप्त हुआ, जिससे मेरा जगदीश दर्शनादि असीम वांछित फल सिद्ध हो गया। यस, हिंदी। यस, बोली माता जी। प्रभु आप बोले मतलब अपूर्ण वांछित फल, आप बोले ना अभी लास्ट का ये स्टेटमेंट मेरा पूरा हो गया, तो उनका क्या फल था, उनका क्या अपूर्ण वांछित? उनका डिजायर था ना कि जगदीश्वर से संपर्क गठन करने। अभी अभी आया था ना, वो स्वर्गलोक में सोचा था कि जगदीश्वर से हम आई कैन बिल्ड अप रिलेशन, आई कैन सर्व हिम डायरेक्टली, आई कैन पर्सनली एसोसिएट विद हिम। यहाँ तो स्वर्ग में तो किया ही स्वर्ग में भगवान आए, भगवान आए, अरे चले जाते थे, आता थे जब उनका मन खराब हो जाता था। आज वो ही वाज रिग्रेटिंग ना कि अरे भाई ये स्वर्गलोक में तो भगवान सचल है, चला जाता है इधर उधर चले जाते हैं, इससे अच्छा लेट मी गो बैक टू जगन्नाथपुरी, क्यों वहां तो कम से कम भगवान चलते नहीं है, अचल है। याद है? रिलेशनशिप मतलब बनाने उनको।
हाँ, तो भगवान चला जाता है बार बार। तो यहाँ तो भगवान देखिए स्वयं अपना उच्छिष्ट उनको दे रहा है, तो उनको पर्सनलाइजेशन मिल रहा है। अगला श्लोक 52 नंबर। दयालुनम महर्षिणम संगतेतस्ततो ब्रह्मान् सत्यवासं तथैवाहम् अद्रक्षं जगदीश्वरम्। তথায় দয়ালু মহর্ষিগণের সহিত ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলাম, প্রতি গৃহে জগদীশ্বর সেই প্রকারে পূজিত হইতেছেন। হিন্দি। वहां दयालु महर्षियों के साथ इधर उधर भ्रमण करते हुए मैंने देखा कि प्रत्येक ग्रह में जगदीश्वर उसी प्रकार से पूजित हो रहे हैं। ना किसी प्रकार से पूजित हो रहा है, यानी सब घर में यज्ञ कर रहा है और जगदीश्वर यज्ञ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है इंद्रावती माता जी। तो महरलोक में हर एक घर में ऐसे ही पूजित हो रहा था जगदीश्वर भगवान। अगला श्लोक 53 नंबर। तथा कृतार्थतानिष्ठम मन्वना स्वस्य स्वार्थता आनंदम निवासं तत्र प्रोक्तोऽहं तेर्महर्षिभिः। অনন্তর অনন্তর তাহার করুণা অতিশয় লাভে নিজেকে সর্বপ্রকারে কৃতকৃতার্থ মনে করিলাম। এই তথায় পরমানন্দে অবস্থান করিতে করিতে মহর্ষিগণ আমাকে বলিলেন। इस प्रकार उनकी अत्यधिक करुणा प्राप्त कर मैं अपने आप को समस्त प्रकार से कृतकृतार्थ मानने लगा। वहां परमानंद पूर्वक रहते समय एक दिन महर्षियों ने मुझसे कहा। महर्षि माने वो महरलोक में जो वासी है उन लोग ने बोला इनको। हाँ बोली माता जी। प्रभु, तो उन्होंने वो वहां पे रिसाइड करने लग गए, जैसे स्वर्ग में तो इंद्र ने देखा, उनको गद्दी दिया, सब दिया, और जगन्नाथ जी में भी राजा ने दिया। तो यहाँ इनको क्वेश्चन नहीं किया, पूछा नहीं आप कहाँ से, आप कौन है भाई, आप क्यों आए? क्या होगा, अच्छा क्या होगा, वो इम्पोर्टेंट नहीं उसलिए दिया नहीं। ओके, 54 नंबर श्लोक। श्री महर्षि उवाचु भोगोपवैश्य पुत्रं त्वं एतल्लोकस्वभावजम् प्रदीयमानम् अस्माभिः विप्रत्वं स्वीकुरु द्रुतम्। মহর্ষিগণ বলিলেন, হে গোপ বৈশ্য পুত্র, আমরা তোমাকে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করিতেছি, শীঘ্র স্বীকার করো। तुमको ब्राह्मण दीक्षा दे रहे हैं, प्लीज एक्सेप्ट इट। এই লোকের প্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব স্বয়ংই সমাগত হয়। हिंदी। महर्षियों ने कहा, हे गोप वैश्यपुत्र, हम तुम्हें ब्राह्मणत्व प्रदान करते हैं, शीघ्र स्वीकार करो। इस लोक के प्रभाव से ब्राह्मणत्व स्वयं ही उपस्थित हो जाता है। ऑब्वियसली अभी महरलोक में सब यज्ञ वज्ञ होता है, तो इंद्रावती माता उसमें तो ब्राह्मण लगेगा ही ना, ब्राह्मण गुण होना चाहिए, मंत्र जाप ये सब करना पड़ेगा। लेकिन ये तो ऑ एंड रेवरेंस ना, भगवान को ऐश्वर्य रूप में पूजना हुआ। गोलोक वृंदावन में क्या ऐसा होता है? गोलोक वृंदावन में जो भगवान के साथ ग्वाल बाल लोग खेलते हैं, क्या उन लोग नहीं, वो इसमें तो मित्रता है, मित्रता, आनंद ही आनंद। बट यहाँ ऐसा है। यस, अच्युत करुणेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण। वही
महरलोक में रहने वाले लोगों को महर्षि कहा जाता है, तो क्या देवलोक में रहने वाले लोगों को देवर्षि कहा जाता है? नहीं, देवता कहा जाता है। सब तो देवर्षि सब है नहीं, सब देवता तो ऋषि नहीं है। देवर नारद मुनि को देवर्षि कहा जाता है। हाँ, नारद मुनि को देवर्षि कहा जाता है। 55 नंबर श्लोक। महर्षिणाम एकातमो भूत्वा त्वामपि पूजया जगदीशम इमं यज्ञे चिरम आत्मादिदीक्षितम्। তুমিও মহর্ষি লোক বললে, হ্যাঁ, গোপ কুমারকে, তুমিও এই সকল মহর্ষিগণের মধ্যে একজন মহাঋষি হইয়া চিরদিন যাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করো সেই এই জগদীশ্বর যজ্ঞেশ্বরকে চিরকাল দর্শন এবং যজ্ঞের দ্বারা पूजा करो। तुमको ब्राह्मणिकल इनिशिएशन दे रहा है, तुम्हें ब्राह्मण हो जाओ, अभी भगवान का यज्ञ करो, भगवान का दर्शन करो। हिंदी। तुम भी हमारे समान एक महर्षि होकर उन यज्ञेश्वर श्री जगदीश का सर्वदा दर्शन और पूजन करो, जिनका दर्शन करने के लिए तुम्हारी बहुत दिनों से अभिलाषा थी। यस, पंडित नेत्रवजी को। हरे कृष्णा। अरे बाबा, ये क्या हुआ? साउंड आवाज आ रही पॉट क्या क्या है ये? वो इसको खोल दीजिए। हेडफोन यूज कर रहे हैं क्या? तो उसके बिना सुनाई नहीं देता है। कहीं? हाँ, बोलिए। ये ब्राह्मणत्व उनको दे गए हैं ये यज्ञ के द्वारा भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए, बट वो तो ऑलरेडी भगवान का दर्शन कर रहा है बिना यज्ञ किए हुए। यज्ञेश्वर का कंटिन्यूअस दर्शन कर पा रहा है यज्ञ करके। हाँ, प्रॉब्लम तो यही था, कंटिन्यूटी नहीं था ना स्वर्गलोक में। ही वांटेड कंटिन्यूअस एसोसिएशन ऑफ द लॉर्ड। तो जग वगैरह कराना होगा तो ब्राह्मण तो चाहिए। हाँ, ओके, यस। सुमना की बात प्रश्न ये नहीं है प्रभु, हाँ, प्रभु जी उसको क्यों ऑफर, उसको तो जरूरत नहीं, इज ऑलरेडी जो वो दर्शन तो ऑलरेडी कर पा रहा है बिना यज्ञ किए। कौन? गोप कुमार बिना यज्ञ किए। तो एवरीबडी वांट पर्सनली। देखिए, ये तो आप देख रहे हैं कि महर्षि लोक में सब अपना अपना घर में पूजा कर रहा है, यज्ञ कर रहा है और भगवान को दर्शन कर रहा है उस तरह से। हाँ, तो इनको भी दे दिया कि आप भी कर पाओगे। मतलब उसको फिर बोला कि आप भी यहाँ का रेसिडेंट बन जाओ और यहाँ का हिसाब में ढल जाओ। अभी हम लोग जैसे यज्ञ ऋषि बन जाओ, आप भी करो। आप कंस्टेंटली कैन एसोसिएट विद द लॉर्ड यज्ञेश्वर। ओके, प्रभु जी, भगवान से तो उसका साक्षात्कार हो ही रहा है गोप कुमार का। भगवान तो उसको अपना उच्चिष्ट भी दे रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं? हाँ, अभी पहले ही आया ना कि भगवान उनको अपना उच्चिष्ट महाप्रसाद दे रहे थे। ठीक है, वो तो यज्ञेश्वर लोग यज्ञ कर रहा था तो दिया। तो अभी हाँ, तो दर्शन हुआ, भगवान से वार्तालाप हुआ, सब कुछ तो हुआ। तो बोला तुम भी करो पर्सनली। अब इनको ब्राह्मण ये देने का मतलब तो यही हुआ कि उनको वहाँ का वासी बनाना। हाँ, तुम भी कर पाओगे। देन यू आल्सो कैन चैंट मंत्र। तुम तो ब्रजवासी हो, गोपालक हो, तुमको भी ब्राह्मण इनिशिएशन दे रहे, तुम भी करो, यज्ञ करो, मंत्रोच्चारण करो, तुम भी यज्ञेश्वर का दर्शन करो, पूजा करो, सेवा करो, इस तरह से। अगला श्लोक। अभी ये सुनकर गोप कुमार क्या बोल रहे हैं? श्री गोप कुमार उवाच चक्षुत्वचिन्तयं ब्राह्मण वैश्यत्वेश्वत् सुखं महत् प्रभुरेषां च विप्राणां तद्भक्तानाम् उपासनात्। यस, ओके। ये कितना नंबर हो गया? ये 56। এই কথা শুনিয়া গোপকুমার মনে মনে চিন্তা করিয়া বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য দেহে লাভ করিয়া
আমি পরম সুখী আছি। मैं ब्राह्मण मैं वैष्णवी क्यों কারণ এই দেহ দ্বারাই প্রভু ও তাহার ভক্ত বিপ্রগণের সেবা করিয়া অধিক সুখ পাওয়া যায়। यस, और कोई पढ़िए अनुवाद हिंदी। मैं पढ़ूं प्रभु जी? पढ़िए। इस बात को सुनकर गोप कुमार मन ही मन विचार कर बोले, हे ब्राह्मण, वे श्रेय प्राप्त कर मैं परम सुखी हूँ, क्योंकि इस देह के द्वारा ही प्रभु की और उनके भक्त विप्रों की सेवा कर अधिक सुख पाया जा सकता है। प्रभु हरे कृष्णा। हाँ, तो बोलिए। ये बोल सकते हैं पिछले वाला श्लोक का कि है ना, वो आपने जैसे बोला ना, उनको एक अपना एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना था भगवान से। तो यहाँ यज्ञ, जब तक वो यज्ञ नहीं करेंगे, खुद नहीं करेंगे, तो खुद से तो वो रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं। वो दूसरे के यज्ञ में गए और किसी ने दे दिया प्रसाद भगवान ने, वो तो रिलेशन नहीं एस्टेब्लिश हुआ। सही बात है। रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए एक सेकंड, किसी ने नहीं दिया था, भगवान स्वयं दिया था। हाँ, मतलब भगवान ने दिया, लेकिन बार बार तो किसी के यज्ञ में आप पार्ट नहीं ले सकते। हाँ, वही मोरोवर, आप खुद करो। हाँ, और मोरोवर आप मेहर लोक में तो यज्ञ ही होते हैं, सब जगह बोल रहे, सब घर में। तो ये तो अलूफ रह जाएंगे फिर, ऐसे ही सब यज्ञ कर रहे हैं और ये बिना यज्ञ के हैं, तो वो तो चलेगा नहीं। इसलिए मेहर लोक में रहने का ही आई थिंक सो एक क्वालिफिकेशन है ये, कि भाई करना ही पड़ेगा आपको यज्ञ, आई थिंक सो। could be. Yes. एषां यज्ञैकनिष्ठानां, बोलिए, यज्ञेनावस्य के निजे जपे च सद्गुरुदिष्टे मन्द्यं स्यादृष्टसत्फले। যদি ইহাদের মতো ব্রাহ্মণত্ব অঙ্গীকার করি, গোপ কুমার বললে, ঠিক আছে, তবে সদ্গুরু উপদিষ্ঠ মন্ত্র জপে অবশ্যই শৈথিল্যই হইবে। क्योंकि अभी ब्राह्मण बन जाएंगे तो इतना मंत्र मिल जाएगा, तो जो ओरिजिनल हमको मंत्र मिला था गोपाल मंत्र, वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा ना। কিন্তু এতাদৃশ শব্দ ফলপ্রদ মন্ত্র জপে শৈথিল্য প্রকাশ কখনো উচিত নয়। हाँ, वो मंत्र को हमको अवहेला नहीं करना चाहिए जो गोपाल मंत्र, क्योंकि गोपाल मंत्र के द्वारा ही तो मैं यहाँ तक पहुंच गया, महल लोक तक पहुंच गया। सो आई शुड नॉट इग्नोर दैट। বিশেষত ইহাদের যোগ্য মাত্রে নিষ্ঠা, অন্য কোনো কর্তব্য রুচি নাই। हिंदी। यदि महर्षियों के मतानुसार ब्राह्मण तत्व अंगीकार करता हूँ, तब सतगुरु द्वारा उपदिष्ट मंत्र जप में अवश्य ही शिथिलता उपस्थित होगी, और इस प्रकार से शीघ्र फलप्रद मंत्र जप में शैथिल्य प्रकाश करना भी उचित नहीं है। विशेषतः इन महर्षियों की निष्ठा केवल यज्ञ में है और अन्य किसी कर्म में, अन्य किसी भी कर्तव्य में रुचि नहीं है। हाँ, यज्ञ में उन लोगों का ज्यादा मन है। ये हम लोग का पास में एक बिल्डिंग है, बाजू में फ्लैट, एक फ्लैट है उसमें कि मैं आज तक, मैंने वो कंटिन्यूअस वो यज्ञ ही करता है, रात को भी यज्ञ चलते रहता है। मैं इतना यज्ञ कभी देखा नहीं, मैंने वो कभी भी उसका यज्ञ बंद नहीं हुआ, इतना यज्ञ। प्रभु जी, आर्य समाज में शायद यज्ञ वही होता है। आर्य समाज में ये लोग यज्ञ के द्वारा ही पूजा करते हैं भगवान की। आर्य समाज में बॉम्बे में एक स्कूल है, वहाँ पे यज्ञ करवाते हैं इन लोग से। आर्य समाज स्कूल करके ही है एक बॉम्बे में, उन लोग उसमें यज्ञ ही करवाते हैं उन लोग से, संस्कृत श्लोक। ये लोग विग्रह और ये पूजा वूजा नहीं करते हैं, वो तो केवल यज्ञ द्वारा ही भगवान की पूजा करते हैं। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरे एक रिलेशन में है, हम लोग के रिलेटिव, वो अब रोज नित्य दिन यज्ञ करती है सुबह में, और अपने दोनों बच्चों से भी सुबह यज्ञ कराने के बाद ही स्कूल भेजती है। बच्चे बड़े बड़े भी हो गए, तो वो लोग सुबह पहले यज्ञ करेगा, उसके बाद स्कूल जाएगा। अभी उस तरह से लोग भाई हम लोग के बारे में बोल सकते हैं, हम लोग भी तो सुबह यज्ञ करते हैं, हम लोग सब ऑनलाइन करते हैं हालांकि। यस प्रभु जी। संकीर्तन यज्ञ। ओके, क्या आप फिर से रैक के अंदर चला गया? हरे कृष्ण। प्रभु जी, वो मोबाइल जाता है, हम नहीं जाते हैं। अच्छा,
ओके 58 नंबर श्लोक ततस्तम अनुमन्याहम आनंगीकृत्य विप्रताम तत्वासं स्वतो जात प्रजा जापट्यमाह सुखे এই জন্য আমি ব্রাহ্মণত্ব অঙ্গীকার করিলাম না। ঠিক আছে, একদম ঠিক আছে। ব্রাহ্মণ ইনিশিয়েশন মিউট कर दीजिए। মহর্ষিগণকে অনুনয় বিনয় করিয়া তাহাদের নির্বন্ধ হইতে নিকৃষ্ট পাইলাম, তাহারাও আমাকে পূর্ববৎ আদর যত্ন করিতে লাগিলেন, আর আমিও তাহাদের ন্যায় মহাসুখে তথায় বাস করিতে লাগিলাম। यस हिंदी। इसलिए मैंने ब्राह्मण होना स्वीकार नहीं किया। वीडियो ऑफ है कैसे? वीडियो ऑन हम लोग का क्राइटेरिया है क्लास का, स्पेशली जो रिसाइट कर रहे हैं। एक जन ब्रेक करेगा रूल, सब जन ब्रेक करेगा रूल। इसके बाद अभी कुछ दिन आगे एकादशी किया, कोई एक सर्वेंट लीडर ने एकादशी में ड्रामा नहीं करवाया। अभी हमको चिंता आ गया, अगले वाला लीडर भी बोलेगा हम भी नहीं कराएंगे एकादशी ड्रामा। नहीं होगा प्रभु जी, होगा। उसने कुछ नहीं बोला, हम भी नहीं करेगा अभी। यही रूल ब्रेक करने का यही एक नेगेटिविटी है। बाकी लोग बोलेगा देखो उसको, आपने उसको कुछ नहीं बोला, हमको क्यों बोला। यस बोलिए। इसलिए मैंने ब्राह्मण होना स्वीकार नहीं किया और महर्षियों को अनुनय विनय कर उनकी आग्रह से मुक्त हुआ। वे भी मुझे पहले की भांति आदर यत्न करने लगे और मैं भी उनकी भांति महासुख पूर्वक वहां पर वास करने लगा। हरे कृष्ण। तो ये महर्षि लोग को अनुनय विनय करके नहीं 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 प्लीज हमको नहीं लेना है, प्लीज हमको ब्राह्मण दीक्षा नहीं, हम जो है ठीक है प्लीज आप लोग करिए। मैं ऐसे है उधर, आई एम आल्सो देयर, ऐसे किया। अगला श्लोक 60 नंबर। किंतु यज्ञ समाप्तौ स्यात् न दोषस्तत्र शोको वा न वा कापि विद्यते नान्यच्च किंचित् यज्ञेश यज्ञोत्सवं ऋते। সেই মহর্লোকে স্বর্গের মতো শোক বা শঙ্কা আদি দোষের লেশও নাই, তথায় যজ্ঞেশ্বরের প্রীতি নিমিত্ত কেবল যজ্ঞ উৎসব হইয়া থাকে, অন্য কোন রূপ বিষয় ভোগ নাই। यस हिंदी। सत्यभामा माता जी म्यूट करा कीजिए। यज्ञेश्वर यहाँ प्रभु विष्णु भगवान को कहा। हाँ ये क्या बता रहे? हरे कृष्णा प्रभु, मेरा एक क्वेश्चन है प्रभु। प्रभु तो मेहर लोक में तो विष्णु भगवान का यज्ञ, मेहर लोक नहीं है, महर लोक, महर मेहर तो एक नदी का नाम है शायद। हाँ मेहर नदी ऐसे कुछ है। महर लोक में तो प्रभु विष्णु भगवान के लिए सैक्रिफाइस किसके लिए किया जाता है? विष्णु भगवान के लिए ना। तो प्रभु जैसे बोलते हैं कि कोई लोक में भी भगवान की भक्ति करने का मौका नहीं मिलता है, तो प्रभु महर लोक में तो कर रहे हैं ना भक्ति। कोई लोग समझा नहीं क्या बोला? बोला जाता है कि कोई लोग में भगवान का भक्ति करने का मौका नहीं मिलता है। नहीं बोलते हैं ना कि जैसे कि पृथ्वी लोक पे भगवान को याद कर सकते हैं, भगवान की भक्ति, लेकिन यहाँ महर लोक में तो कर नहीं, ये गलत बोला। स्वर्ग लोक में सब लोग चाहते ना, आपने लास्ट क्लास में बोला था ना, सब लोग चाहते कि हम अर्थ पे बर्थ हो। हाँ, क्योंकि ये ऊपर वाला जो ऊर्ध्व लोग है भोग लोग है, निम्न लोग भी भोग लोग है। तो क्या है, भोग में लिप्त हो जाएंगे। स्वर्ग लोग में जाकर लोग, देखिए ऐसा नहीं कि स्वर्गवासी भजन कीर्तन नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन इतना फैसिलिटीज दिया हुआ है, वो लोग उसमें लिप्त हो जाएगा।
ऐसे तो नहीं महर लोग में यहाँ तो मुझे अभी तक अपन एक भी लोग- सेंटेंस नहीं समझ में आया कि भोग कर रहे हैं। तपलोक जनलोक ये सब में भी भगवान का, लेकिन वो तपस्या करता है अपना इंद्र तृप्ति के लिए। हाँ, ये ब्रह्म ज्योति में भी भगवान का है, लेकिन वो ब्रह्मानंद के सुख में के लिए। द इंटेंशन इज नॉट टू हरितोषणम, द इंटेंशन इज टू सेल्फ तोषणम, अपने आप को संतुष्टि देना। आत्मा इंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछे धरे प्रेम। Here the intention is for self gratification, but ये सेंस ग्रेटिफिकेशन बहुत हायर लेवल का है। हाँ? देखिए ये हम लोग का सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या है, रेस्टोरेंट में जाओ, खाना खाओ, पिक्चर देखो, ठीक है, ये हम लोग का इंद्र तृप्ति है। लेकिन ऋषि मुनि लोग का ये सब नहीं है, वो और ऊपर हायर लोग का है, वो ब्रह्मानंद वो सब है, वो सुख अलग है। ओके, यस सलोनी माता जी। तो प्रभु हम ये नहीं बोल सकते हम यहाँ भक्ति कर रहे हैं तो हम भी तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, मतलब अपने आप को संतुष्ट, हमको अच्छा लगता है, हमारे मन का पीस होता है, तो जैसे महर लोक में कर रहे हैं उन लोग का पीस मिलता है, वो भी तो हम लोग भी तो भक्त लोग भी तो वही कर रहे हैं ना प्रभु। देखिए यहाँ जैसे ये महर लोक में जो है ये यज्ञ द्वारा, लेकिन यज्ञ द्वारा भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा है, बट इंटेंशन कर तो रहा है, लेकिन इंटेंशन क्या है वो भी देखना जरूरी है। इंटेंशन हो सकता है कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन, तो हम लोग भी तो भक्ति करें, माला करें तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करें, पीस के लिए करें कि हमको शांति मिलती है, माला से माला अच्छा होता है। हाँ बट हम लोग मैंने ये मर्त लोग की बात कर रहे हैं, हम लोग यानी इस्कॉन वाले, हाँ तो हम लोग भी कर रहे हैं, तो हम लोग का मिश्रित भक्ति तो हो रहा है। कौन है, आस्ते आस्ते शुद्धता आएगा, स्लोली स्लोली वी विल प्यूरिफाई आवरसेल्व्स। अच्छा, मतलब उन लोग भी वही इंटेंशन से कर रहे हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन, पर उनका हायर सेंस ग्रेटिफिकेशन है और यहाँ हम लोग का लोअर सेंस ग्रेटिफिकेशन है, बस यही बोल सकते हैं। ये देखिए निम्न लोक में इंद्र तृप्ति एकदम स्थूल हो जाता है, जो तल वितल सुतल रसातल ये सब है, वहाँ लाइक द सेंस ग्रेटिफिकेशन इज फुल्ली मटेरियल, बॉडीली संपर्क से, लाइक एक्सट्रीम क्या बोले अभी, निम्न लोक में एक्सट्रीम सेक्स, ऐसे बहुत कुछ ये सब होता रहता है, राक्षस ये सब वो सब। हाँ, और ऊपर लोक में वो भी इंद्र तृप्ति होता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर का इंद्र तृप्ति होता है। निम्न लोक में स्थूल शरीर का इंद्र तृप्ति होता है, क्रॉस बॉडी का। हाँ, ये बीच में जो हम लोग हैं, मर्त लोक या पृथ्वी लोक, हम लोग वासी, हम लोग का स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों, हाँ, दोनों साथ ही साथ है, दोनों का थोड़ा इंद्र तृप्ति हम लोग प्रयास करते हैं। हम लोग में भी बहुत लोग ज्ञानी होना चाहता है और अपना ज्ञान का प्रदर्शन करना चाहता है, कराना चाहता है, और हम लोग में भी बहुत लोग हैं जो अपना इंद्रियों को, स्थूल इंद्रियों को भी तृप्ति करना चाहते हैं। यस, थैंक यू प्रभु, थैंक यू, समझ में आया। हाँ सलोनी माता जी बोलिए। प्रभु जी उन्होंने लिखा स्वर्ग की भांति शोक या शंका आदि दोषों का लेश भी नहीं है, वहाँ स्वर्ग में भी शोक शंका। यूजुअली तो स्वर्ग में शोक संख्या नहीं होता है, लेकिन ये भी बोलना भूल होगा कि एकदम नहीं होता है। क्या इंद्र डरा नहीं रहता है, अरे कभी भी बलि महाराज आक्रमण करेगा, अभी करे कभी भी असुर लोग आकर हमारा गद्दी ले लेगा, अरे कभी भी आक्रमण करेगा, ऐसा नहीं होता, होता है ना। लेकिन महर लोक में कभी कोई आक्रमण किया क्या असुर लोग? आई मीन बहुत रेयर है, हम लोग तो सुना नहीं है। तप लोक में जाकर, जैसे ब्रह्मा लोक में जाकर ब्रह्मा जी का, स्वर्ग में ज्यादा ऐसा होता है क्योंकि स्वर्ग में बहुत इंद्र तृप्ति है। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी यज्ञ जो है वो क्या जो महर लोक में हो रहा है वो कर्म कांड में नहीं आएगा? हरे कृष्ण बाबू, कुछ भी क्यों नहीं, शिव भगवान को प्रभु सेवा कर्म करना कांड में कैसे आएगा प्रभु? वो तो प्लीज कर रहे ना, विष्णु को देखते प्लेजर ऑफ द लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस, तो कर्म कांड में कैसे आएगा प्रभु? लिखा है प्योर डिवोशनल नहीं, उनका अपना भी इच्छा है। जैसे कर्म कांड में जो लोग करता है अपना इच्छा पूरी के लिए, पर्सनल एजेंडा भी रहता है, तो महालोक में भी अपना सूक्ष्म शरीर को इंद्र तृप्ति करना वो भी एक एजेंडा रहता है। तो उसमें कर्म कांड नहीं आ जाएगा प्रभु? ये Obviously, if it is not pure devotional service, it is आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा ना। आप उनकी बोलो। और प्रभु जी हरे कृष्ण बाबू, हरे कृष्ण बाबू, है कीजिए, नहीं तो देवता लोग ये भगवान को सेवा करना, भगवान को भक्ति करना ओनली मनुष्य लोग की प्राप्ति है, देवता लोग का नहीं है।
जब सुखदेव महाराज परीक्षित महाराज को भागवत सुना रहा था, वही टाइम देवता लोग अमृत लेके सुखदेव महाराज के पास आया था। सुखदेव महाराज क्या चाहिए, बोलते हम लोग को अमृत ले लीजिए, हम लोग को भागवत सुनाइए। बोले नहीं, आप लोग का ये भागवत सुनिए, भागवत सुनना, सेवा करना और भक्ति करना शुद्ध मनुष्य जन्म का ही प्राप्ति है, देवता लोग का नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 60 नंबर, ये हो गया इनका, हिंदी हो गया 59 का। हिंदी नहीं प्रभु जी। हाँ, उस महरलोक में स्वर्ग की भांति शोक या शंका आदि दोषों का लेश भी नहीं है। वहां श्री यज्ञेश्वर की प्रीति के लिए केवल यज्ञोत्सव होता है और वहां अन्य किसी प्रकार का विषय भोग नहीं है। अगला श्लोक 60 नंबर, किंतु यज्ञ समाप्तौ स्यात् किंतु यज्ञ समाप्तौ स्यात् दुःखम अंतर्हिते प्रभौ दुःखम अंतर्हिते प्रभो वृत्ते यज्ञान्तरे चस्य प्रादुर्भावात् पुनः सुखम। किंतु यज्ञ समाप्त হইলে সেই প্রভুর যজ্ঞেশ্বর অন্তর্হিত হয়ে जब तक यज्ञ चल रहा है तब तक यज्ञेश्वर है। अभी यज्ञ भी तो कभी समाप्त होगा ना, जब समाप्त हुआ यज्ञेश्वर भी उधव चला गया, তখনই আমার হৃদয় দুঃখের সঞ্চার হয়। আবার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিলেই প্রাদুর্ভূত হয় না, फिर से यज्ञ करेंगे फिर से आ जाएगा यज्ञेश्वर, তখন আমার দুঃখ অন্তর্হিত হয়। हिंदी। किंतु यज्ञ समाप्त होते ही वे श्री यज्ञेश्वर अंतर्हित हो जाते थे और तभी मेरे हृदय में दुख का संचार होता था। पुनः यज्ञ स्नान करने पर वे पुनः प्रकट हो जाते और उस समय मेरा दुख भी दूरीभूत हो जाता। हरे कृष्ण। चतुर्युग सहस्रस्य तत्रत्यैकदिनस्य हि अन्ते त्रैलोक्यदाहेन जनलोको अधिगम्यते। সহস্র চতুর্যুগের বা ব্রহ্মার একদিনের অবসানে প্রলয়ের সময় ত্রৈলোক্য দগ্ধ হয়, সেই তাপে মহরলোক তাপিত হয়। সেই সময় মহর্ষিগণ जनलोके गमन करें। ठीक है, जब ब्रह्मा का एक दिन में आंशिक प्रलय होता है, ये महाप्रलय नहीं है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, हम लोग को मालूम है कि ये चारों लोग प्रलय में कोई इफेक्ट नहीं होता। कौन कौन चार लोग? ऊपर वाला चार, ऊपर चार क्या है? जनलोक, तपलोक, महरलोक और ब्रह्मलोक। ये थोड़ा ब्रह्मांड का चार्ट फिर से दिखाइए भारती माता जी। तो महरलोक तो ठीक है, प्रलय नहीं होता है लेकिन गर्म हो जाता है, तो गर्म हो जाता है तो फिर इन लोग कहाँ चले जाते हैं? जनलोक, ऊपर थोड़ा चला जाता है गर्म से बचने के लिए। हिंदी। 1000 चतुर्युग के या ब्रह्मा के एक दिन के अंत में प्रलय के समय त्रिलोक दग्ध हो जाता तथा उसके ताप से महरलोक भी तप्त हो जाता। उस समय महर्षिगण जनलोक में चले जाते थे। हरे कृष्ण। तो थोड़ा जूम करिए प्लीज। ये आप लोग देखिए, अभी गोप कुमार कहाँ है? स्वर्ग लोक के ऊपर, महरलोक में दिखाई दे रहा है। माधी थोड़ा कर्सर दिखाया है, ऐसे करिए, दिखाई दे रहा है सबको? यहाँ है गोप कुमार। यस प्रभु जी। तो ये चार लोग कुछ नहीं होता प्रलय में। कौन सा? महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक। ठीक है, क्लियर है? यस प्रभु जी। तो अभी लेकिन गर्म, महरलोक में तो बोला ना कि ऊपर चले जाते हैं अभी। हाँ, क्योंकि गर्म हो जाता है, थोड़ा गर्म हो जाता है प्रलय के समय, गर्म हो जाता है प्रलय में। हाँ, तो इसीलिए जो टेम्परेचर हाई हो जाता है तो ऊपर वाला चले जाते हैं। ये महरलोक वासी कहाँ चले जाते हैं? जनलोक में। ठीक है, क्लियर है? और जूम करिए, और जूम, सिर्फ चारों लोग दिखाइए। देखिए
ये महरलोक वासी ऊपर चला जाता है जनलोक में। ठीक है, अच्युत करणेश्वर प्रभु। ओके, अगला यही रख देते हैं। ग्रंथराज श्री श्री बृहद भागवतामृतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय 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 जय।